अस्सलामुअलैकुम, आई एम रुसा रमज़ान। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने ये चेकआउट करना है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास डिज़ाइन के कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको फर्स्ट लेक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा होता है। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, उस डिज़ाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास फ्रेगमेंटेड डाटा कौन सा होता है, डाटा की लोकेशन जो है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन सब को हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मेरे पास डिज़ाइन का प्रॉब्लम। जब हम जनरल सेटिंग करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तो उसमें डिज़ाइन के प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहता है कि जब आप मेकिंग डिसीजन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स अक्रॉस द साइट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क एज वेल एज पॉसिबली डिज़ाइनिंग ऑफ द नेटवर्क इटसेल्फ। जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का डिज़ाइन बनाते वक्त डाटा को किस साइट पे स्टोर कराना है, तो पहला प्रॉब्लम ये आ सकता है कि आपने डाटा की जो प्लेसमेंट की थी उसमें कोई इशू है। उसके बाद कह रहा है कि उसके अंदर जो आपकी प्रोग्राम आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ किया था डिफरेंट साइट्स के ऊपर, उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है कि आपने गलत फॉर्म में क्यूरी को इम्प्लीमेंट कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है। ठीक है, तो एक तो डाटा की प्लेसमेंट का इशू आ सकता है, दूसरा प्रोग्राम अक्रॉस द साइट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क एज वेल एज पॉसिबली डिज़ाइनिंग ऑफ द नेटवर्क इटसेल्फ, और नेटवर्क के अंदर जो है वो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेसिक प्रॉब्लम दो है डिज़ाइन के, एक डाटा की प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, दूसरा हमारे पास जो आपने एप्लीकेशन रन करनी है उसमें जो प्रोग्राम आपने क्यूरी की फॉर्म में लगाना है उसका प्रॉब्लम आ सकता है कि कौन सी साइट पे आपने किस फॉर्म में यूज़ करना था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द प्लेसमेंट ऑफ द एप्लीकेशन entails, first one is the placement of the distributed database management system software and placement of the application that runs on the database। दो चीज़ें हैं, प्लेसमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जो आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है फर्स्ट साइट पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। फिर प्लेसमेंट देखेंगे आप एप्लीकेशन की, दैट रन्स ऑफ द डेटाबेस के ऊपर जो आपने एप्लीकेशन की यूज़ करनी थी उसकी जो प्लेसमेंट आपने की, जो उसको आपने यूज़ किया, जो आपने सेलेक्ट की थी वो किस फॉर्म में की थी, वो क्या तमाम साइट्स पे सेम फॉर्म में है या नहीं। तो ये प्रॉब्लम जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को फर्स्ट फॉर्म में डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेरे पास डायमेंशन का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि आपने जो पैटर्न को असेस करना है उसका बिहेवियर कैसा है, वो डायनामिक है, वो स्टैटिक है, वो पार्शियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तीन चीज़ें आपने मैनेज करनी है। आपके पास जो है वो असेस पैटर्न बिहेवियर, लेवल ऑफ द नॉलेज एंड लेवल ऑफ द शेयरिंग, इसको हमें चेक करना है। ठीक है, जो आपके पास असेस पैटर्न बिहेवियर है उसके अंदर वो कह रहा है कि दो तरह से भी आपका पैटर्न दे सकता है, यहाँ डायनामिक, यहाँ पे स्टैटिक। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ शेयरिंग में आप डाटा शेयर कर सकते हैं और डाटा के साथ आप प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि लेवल ऑफ नॉलेज में आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास पार्शियल इन्फॉर्मेशन है या कंप्लीटेड फॉर्म में है, यानी पार्शली फ्रेगमेंटेड डाटा है या आपके पास कंप्लीटेड फ्रेगमेंटेड डाटा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपके आ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन के अंदर दो तरह से हम डाटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द टॉप डाउन डिज़ाइन एंड सेकेंड वन इज़ द बॉटम अप डिज़ाइन। फर्स्ट में हमारे पास जो टॉप डाउन डिज़ाइन है, मोस्टली इन डिज़ाइनिंग सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, इसके अंदर हम जो डिज़ाइन करते हैं वो स्क्रैच यानी कि फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं मोस्टली इन होमोजीनियस सिस्टम, जो आपने टॉप डाउन डिज़ाइन अपना यूज़ करना है वो बेसिकली जो है वो होमोजीनियस सिस्टम के अंदर यूज़ किया जा सकता है, जिसके तमाम जो स्टेप्स हैं आपस में इंटररिलेट करेंगे और उसके तमाम कंपोनेंट्स हैं वो भी आपस में इंटररिलेट कर रहे होंगे, तो आप टॉप डाउन डिज़ाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉटम अप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास डेटाबेसेस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो नंबर ऑफ़ साइट्स के अंदर, यानी आप उसके रेप्लिकास जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और वो एग्जिस्ट कर रही हैं नंबर ऑफ़ साइट्स के ऊपर, तो आप जो है वो बॉटम अप
डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। पहला है मेरे पास टॉप डाउन, सेकंड वन इज़ द बॉटम अप। टॉप डाउन कब यूज़ करते हैं? मोस्टली इन डिज़ाइनिंग सिस्टम फ्रॉम द स्क्रैच और मोस्टली इन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। बॉटम अप पे हम जब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है वो साइट्स हों और उसके अंदर हम डाटा रख चुके हों तो हम बॉटम अप डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास टॉप डाउन डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, टॉप डाउन डिज़ाइन में हमारे पास सबसे पहले है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, आपने क्या करना है कि यूज़र से रिक्वायरमेंट्स लेनी है कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बनानी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट लेनी है, फिर आपने उन रिक्वायरमेंट्स को सामने रख लेना है, उनका एनालिसिस करना है, चेकआउट करना है कि क्या आप उन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है। सेकंड में आपने ये भी चेक कर लेना है कि क्या आपके पास ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है कि उस डाटा को मैनेज कर सके और आपके पास ऐसी क्यूरीज हैं जिसकी मदद से आप उसको डिफरेंट साइट्स पे स्टोर करा के डिफरेंट साइट्स का डाटा जो है उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स चेक करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं कि आपके पास जो यूज़र है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव चेक करने के बाद आप यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर दो तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, या तो आप कंसेप्चुअल डिज़ाइन की तरफ चले जाएं या फिर आप व्यू डिज़ाइन की तरफ चले जाएं। कंसेप्चुअल डिज़ाइन में ये होता है कि आपने जो है ना वो साथ में अपनी एक्सी फाइल जो है उसको शेयर करना होता है और साथ में आपने बताना होता है कि हाउ कैन यू मैनेज योर द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम साइट्स। अगर आपके पास जो है वो साथ में एक्सी फाइल के साथ जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल भी मौजूद हो तो आप कंसेप्चुअल डिज़ाइन को फोकस करते हैं। कंसेप्चुअल डिज़ाइन में हम ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा क्रिएट करते हैं। ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा जो है वो बेसिकली हम लोकल इंटरनल स्कीमास को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकंड टाइम में हमारे पास सेकंड स्टेप में हमारे पास होता है कि हम व्यू डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लें। व्यू डिज़ाइन को सिलेक्ट करते वक्त हम दो चीज़ों को मैनेज करते हैं, एक असेस इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को आप असेस कर सकते हैं इजीली, और दूसरा जो है आपके पास एक्सटर्नल स्कीमा होता है। ES स्टैंड्स फॉर द एक्सटर्नल स्कीमा। आप एक्सटर्नल स्कीमा देंगे यूज़र को, साथ में असेस इन्फॉर्मेशन का सेकेंड जो है वो टॉपिक देंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव आपके पास होगा कि आपका जो यूज़र है वो अपने यूज़र एंड पे इंफॉर्मेशन को असेस कर सकता है। ठीक है, जब आप ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा और असेस इन्फॉर्मेशन और इंटरनल एक्सटर्नल स्कीमा को बात कर लेते हैं तो व्यू डिज़ाइन और कंसेप्चुअल डिज़ाइन दोबारा आपस में मैच आउट होकर डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन में आप इनपुट की फॉर्म में अपना डाटा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अपने डाटा को डिफरेंट साइट्स के ऊपर जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है आप उसको पहले डिस्ट्रीब्यूशन को रफली फॉर्मेट अपनी फ्रेगमेंटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में डाटा को ले जाते हैं। फिर लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा जो है उसको अप्लाई किया जाता है। LCS स्टैंड्स फॉर द लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा। फिर हम फिजिकली डिज़ाइन को मैनेज करते हैं और इन द एंड जो है वो हमारे पास लोकल इंटरनल स्कीमा होता है जिसके अंदर हम जो है वो सिंपल एल्गोरिदम्स को क्रिएट करते हैं और सिंपल जो हमारे पास वर्किंग कंडीशन होती हैं जो आपने वर्कआउट करना होता है उसको पेपर वर्क में हम लेके आते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम जो है वो टॉप डाउन डिज़ाइन यूज़ करते हैं। उसने कहा था आप फ्रॉम स्क्रैच अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो टॉप डाउन डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फ्रॉम स्क्रैच से यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग जो है वो वहाँ से हमने जो है वो 0 पॉइंट से स्टार्ट किया और हम एंडिंग पॉइंट तक गए हैं। ठीक है, ऐसा ही हुआ है ना टॉप डाउन डिज़ाइन के अंदर। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन के इशूज़ में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहला इशू आ सकते हैं कि वाई फ्रेगमेंट और एट ऑल, क्यों हम चाहते हैं कि सारा का सारा डाटा जो है वो हम उसके फ्रेगमेंट्स बनाएं। हाउ टू फ्रेगमेंट, कैसे हमें फ्रेगमेंटेशन करनी है ये भी इशू आ सकता है। हाउ मच टू फ्रेगमेंट, कितने फॉर्म में डाटा यानी कितना डाटा उठाना है जिसका आपने फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, तो ये भी आपके पास जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, आप उसके बाद हाउ टू टेस्ट करेक्टनेस, कैसे आप ये चेक करेंगे कि आपने जो फ्रेगमेंटेशन बनाई थी वो करेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो ये भी आपके अंदर आपके डिज़ाइनिंग इश्यूज़ में एक इशू आ सकता है कि आपने जो करेक्टनेस चेक की वो सही फॉर्म में चेक नहीं की। उसके बाद आपने किस साइट पे किस डाटा को एलोकेट करना है और कैसे एलोकेट करना है ये भी डिज़ाइनिंग इशू के अंदर आ सकता है। ठीक है, फिर आपको एलोकेट करते वक्त और या आपको फ्रेगमेंटेशन बनाते वक्त जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स थी क्या वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो फिल हो चुकी हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम है कि हमने फ्रेगमेंटेशन क्यों की सारी की सारी,
हमने फ्रेगमेंटेशन कैसे की, हमने फ्रेगमेंटेशन कितनी की, हमने फ्रेगमेंटेशन को चेक किया, टेस्ट किया, कैसे टेस्ट किया कि वो वाकई ही करेक्ट फॉर्म में है, और हमने कैसे एलोकेट किया अपने डाटा को, और हमने इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स जो है वो कैसे चेकआउट की कि क्या वाकई जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं। ये तमाम के तमाम जो है वो मेरे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन के इश्यूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बेसिकली हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर पूरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस का पूरा एक डाटा सेट है तो हम उसके डिफरेंट पार्ट्स बना लें, उसको डिफरेंट पार्ट्स में हम तोड़ लें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि हमने फ्रेगमेंटेशन की है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर क्या करते हैं हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। व्यूज़ आर सबसेट ऑफ द रिलेशन। सबसे पहले तो बताइए कि रिलेशन क्या है। रिलेशन बेसिकली जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ आर द सबसेट ऑफ द रिलेशन लोकली, और इसके अंदर एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन को हम ले सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रिलेशन क्या है, सब रिलेशन के अंदर हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स दैट असेस डिफरेंट पोर्शन ऑफ अ रिलेशन। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी हम एट अ टाइम जो कंकरेंट एग्जीक्यूशन है उसको कर सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ, जिसकी वजह से आप डिफरेंट पोर्शन को और या डिफरेंट पोर्शन ऑफ द रिलेशन को असेस कर सकेंगे इजीली अगर आपके पास फ्रेगमेंट ऑफ द रिलेशनशिप होगी। व्यूज़ दैट कैन नॉट बी डिफाइंड ऑन अ सिंगल फ्रेगमेंट विल रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। आपके पास ऐसे व्यूज़ जिसको आप सिंगल फ्रेगमेंट की फॉर्म में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी। सिमेंटिक डाटा कंट्रोल स्पेशली जो है वो इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट के अंदर यूज़ करते हैं सिमेंटिक डाटा कंट्रोल को। मोर डिफ़िकल्ट, ये आपके पास डिफ़िकल्ट फॉर्म में होगी जब आप फ्रेगमेंट्स ऑफ द रिलेशंस निकालेंगे। अब हमारे पास फ्रेगमेंटेशन दो तरह से होती है, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन होती है और वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन होती है। या हम अपने टेबल को रिलेशन आर या फिर हम टेबल कर लें उसको, या हम डाटा सेट कर लें, तो हम अपने डाटाबेस को दो तरह से तोड़ सकते हैं। या हम उसको हॉरिजॉन्टली जो है वो फ्रेगमेंट बना सकते हैं, या फिर हम उसके वर्टिकली फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइए चेक करते हैं कि हम अपनी हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। मेरे पास प्रोजेक्ट के नाम से टोटल एक टेबल है जिसमें मेरे पास प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, बजट है और लोकेशन है। प्रोजेक्ट नंबर में देखिए प्रोजेक्ट 1 से लेके प्रोजेक्ट 5 तक मेरे पास जो है वो प्रोजेक्ट नंबर्स हैं। फिर मेरे पास प्रोजेक्ट नेम में इंस्ट्रूमेंटेशन, डेटाबेस डेवलपमेंट, CAD, CAM, मेंटेनेंस एंड सेम एज इट इज़ CAD एंड CAM। और बजट जो है वो मेरे पास मैंने बताया हुआ है कि कितना होगा, उसमें उसकी जो है वो क्वांटिटी कितनी होगी, फिर लोकेशन कहाँ कहाँ वो मौजूद है। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्यूरी लगा रहे हैं। दो हमने इसके फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, एक को नाम दिया है फ्रेगमेंट को प्रोजेक्ट 1 और सेकंड को नाम दिया है प्रोजेक्ट 2। दो फ्रेगमेंटेशन बना रहे हैं, प्रोजेक्ट 1 के नाम से और प्रोजेक्ट 2 के नाम से। प्रोजेक्ट 1 में क्या चेक करेंगे, कहते हैं प्रोजेक्ट 1 में आप चेक करें प्रोजेक्ट विथ बजट लेस देन द $2 लाख, यानी कि आपके पास जो लेस देन 2 लाख है आपके बजट, उसका एक लहदा जो है वो फ्रेगमेंट आप बना लें प्रोजेक्ट में से। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट 2 में कह रहे हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट विद बजट ग्रेटर देन और इक्वल टू $2 लाख। अगर आपके पास ग्रेटर देन हो और इक्वल हो 2 लाख के, आपके पास उनको आप सेपरेट आउट कर लें। प्रोजेक्ट 2 का नाम दे उठाना कहाँ से, आपने प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट मेरे पास टोटल एक डाटाबेस है और उसकी नेक्स्ट में फ्रेगमेंटेशन कर रही हूँ जिसको हमने नाम दिया प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 का। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 में आप चेकआउट करें हमने जो फ्रेगमेंट बनाया है, जो हमने उसकी फ्रेगमेंटेशन की है, जो हमने उसको तोड़ा है, वो देखिए हमारे पास क्या वाकई लेस देन 2 लाख है। तो देखिए हमारे पास लेस देन 2 लाख वाले हमने प्रोजेक्ट 1 में रखे हैं, बिल्कुल एज इट इज़ वही हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट 2 के फॉर्म में हमने रखा, हमने जो है वो यहाँ पे जितने भी ग्रेटर देन और इक्वल 2 लाख थे, $2 लाख तक हमने उसको सेपरेट आउट कर लिया। तो ये देखिए मैंने जो इसको तोड़ा है वो हॉरिजॉन्टली तोड़ा है। मेरे पास हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेशन की 2 फ्रेगमेंट्स हैं और ये एक एग्जांपल है हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास हाउ कैन यू फ्रेगमेंट इनटू द वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन, यानी वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन में हम कैसे करेंगे। ठीक है, सेम वही मेरे पास डेटाबेस है, हमने एक टेबल लिया हुआ है,
उस टेबल के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, बजट है एंड लोकेशन, ठीक है। और हमने इसकी जो फ्रेगमेंटेशन करनी है वो वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन करनी है। हम इसके अंदर दो फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, एक फ्रेगमेंट का नाम रखेंगे प्रोजेक्ट 1 और सेकेंड वन इज द प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 1 के अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट बजट। हमने सिर्फ प्रोजेक्ट बजट के बारे में इन्फॉर्मेशन को सेपरेट आउट कर लेना है। और प्रोजेक्ट 2 क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट नेम्स एंड लोकेशन। इसमें नेम और लोकेशन को हमने सेपरेट आउट करना है, ठीक है। दो हमने क्यूरी लगानी है, एक में क्या लगाना है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट बजट, प्रोजेक्ट का बजट कितना है वो हम सेपरेट आउट कर लेंगे। लेकिन हमने जो इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन यूज़ करनी है वो हमने वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन को यूज़ करना है, ठीक है। देखें अब प्रोजेक्ट 1 के अंदर देखें, हमने प्रोजेक्ट 1 पहला फ्रेगमेंट हमने तोड़ा है, उसमें प्रोजेक्ट नंबर उठाए और उन प्रोजेक्ट नंबर के हमने सेपरेट आउट कर लिया। हमारे पास प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो है वो ऐसे हैं। जो हमारे पास साथ में बजट ले लिया हमने, बजट का कॉलम है, 1 के पास जितना बजट था, 2 के पास जितना था, 3 के पास हमने इसको सेपरेट कर लिया। या और हमारे पास अब प्रोजेक्ट 1 के अंदर दो ही चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट नंबर एंड बजट। क्या क्या है, प्रोजेक्ट नंबर एंड बजट। यही हमने कहा था कि हम ऐसी फ्रेगमेंटेशन करें, ऐसा फ्रेगमेंट बनाएं जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास बजट हो, बाकी सब ना हो। अब इसमें प्रोजेक्ट नेम एंड लोकेशन नहीं मौजूद है पहले फ्रेगमेंट के अंदर, जिसको हमने प्रोजेक्ट 1 का नाम दिया है। दूसरा हमारे पास फ्रेगमेंट है प्रोजेक्ट 2 के नाम से। देखें अब प्रोजेक्ट 2 क्या है मेरे पास, प्रोजेक्ट 2 में हमने इन्फॉर्मेशन अबाउट इकट्ठी करनी थी, किसके, प्रोजेक्ट नेम और लोकेशन के। अब प्रोजेक्ट नेम भी आ गया, लोकेशन भी आ गया, बजट नहीं आया, क्योंकि हमने कहा था कि प्रोजेक्ट 2 जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट योर प्रोजेक्ट नेम एंड लोकेशन। इस तरह हम जो है वो वर्टिकली चीज़ों को फ्रेगमेंट फॉर्म में लेके आते हैं। हमने दो चीज़ें सीखी, हॉरिजॉन्टली कैसे फ्रेगमेंट करना है और वर्टिकली हमने कैसे फ्रेगमेंट करना है। होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।